वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2006 में आई मूवी सेराफिम फॉल्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक रिवेंज और सर्वाइवल बेस्ड मूवी है और उसके लीड रोल में है लियाम नीसन और पियर्स ब्रॉसनैन। मूवी की शुरुआत में हमें गजब का माउंटेन व्यू दिखाया जाता है और इन माउंटेन्स को रूबी माउंटेन्स कहा जाता है और ये साल है 1868, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गिडियन है। जब गिडियन मस्त अपना खाना पका रहा होता है तभी गिडियन को एक गोली आकर लगती है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है, मगर फिर भी वो बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें 5 लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिन्होंने गिडियन पे हमला किया था, जिसमें एक रिटायर्ड ऑफिसर का नाम कार्वर है और उसके साथियों का नाम पोप, हेइज, पार्सन और किड है और ये लोग बाउंटी हंटर्स हैं। इसके बाद ये ग्रुप गिडियन के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं गिडियन भी भागते भागते थक गया था, मगर जब वो नदी क्रॉस करना चाहता था तो वो नदी में गिर जाता है, मगर फिर भी जैसे तैसे करके गिडियन बाहर निकल आता है। वैसे इतनी ठंड में एक नदी में गिर जाना, वो भी इंजर्ड हालत में, काफी खतरनाक है। वहीं हंटर्स का ग्रुप भी नदी तक पहुंच चुका था, तो बाकी हंटर्स कार्वर से कहते हैं कि हमें हमारे पैसे दे दो, हमारा काम पूरा हुआ। क्योंकि गिडियन जख्मी हालत में नदी में गिरा है तो उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मगर कार्वर बोलता है कि टारगेट की डेड बॉडी के मिलने के बाद ही तुम लोगों को पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ गिडियन की ठंड से ऐसी तैसी हो रही थी और बेचारे की मूछें तक जम जाती हैं, मगर जल्द ही गिडियन बुलेट के गन पाउडर से आग लगा लेता है और खुद को गर्म करने लगता है और फिर वो अपने चाकू से बुलेट को निकालने लगता है। मगर ठंड और चोट गिडियन को मजा दिला देती हैं और दर्द से उसे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाउंटी हंटर गिडियन को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं, तो गिडियन बिना ज्यादा आराम किए ही भागना शुरू कर देता है। खैर बेचारे को अभी तक ये भी पता नहीं है कि उसके पीछे कौन पड़ा है, तो वो बड़ी चालाकी से अपने फुटप्रिंट्स को एक झाड़ी से मिटाता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं बाउंटी हंटर्स उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां गिडियन ने आग जलाई थी, तो कार्वर ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटने लगता है, ये कहकर कि गिडियन बहुत चालाक है, उसने यहाँ पर 2 डायरेक्शन में जाने के निशान बनाए हैं ताकि हम लोग गलत डायरेक्शन वाले फुटप्रिंट्स को फॉलो करें, मगर असल में गिडियन यहीं आसपास मौजूद है। इसके बाद ये लोग गिडियन को ढूंढने लगते हैं। वहीं जब पोप नाम का बंदा गिडियन को ढूंढ रहा होता है तब उसे एक पेड़ के पास स्नो पर ब्लड की ड्रॉप्स दिखती हैं और जब पोप ऊपर की तरफ देखता है तभी एक चाकू पोप की खोपड़ी में घुस जाता है। असल में गिडियन पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था और जब पोप ने ऊपर की तरफ देखा तब गिडियन ने पोप पर चाकू फेंककर उसे मार दिया। इसके बाद गिडियन नीचे उतर आता है और वो पोप की गन लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं पोप के जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर बाकियों को पता चल जाता है कि पोप मर चुका है और गिडियन भी यहीं आसपास कहीं मौजूद है। कार्वर बाकियों को वार्न करता है कि तुम लोग गिडियन को सिर्फ सीवियरली इंजर्ड करोगे और उसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद ये लोग पोप की डेड बॉडी तक पहुंच जाते हैं, मगर गिडियन यहाँ से भाग चुका था। वहीं गिडियन बचते बचाते एक गांव तक पहुंच जाता है जहां पर काफी धूप निकल रही थी। इसके बाद गिडियन को एक घर दिखाई देता है जहां पर से वो एक घोड़े को चुराने की कोशिश करता है, मगर शार्लेट नाम की एक लड़की उस पर गन तान देती है और बोलती है कि चोरी करना गलत बात है। मगर जब शार्लेट देखती है कि गिडियन काफी इंजर्ड है तो वो अपने छोटे भाई के साथ गिडियन को घर के अंदर ले जाती है और उसके घाव पर मरहम पट्टी करती है। मगर तभी बच्चों का फादर भी यहाँ तक आ जाता है। जब वो गिडियन से पूछताछ करता है तो गिडियन बोलता है कि मैं घोड़े के तुम्हें दुगने पैसे दे दूंगा, जिसके लिए वो आदमी तुरंत मान जाता है और वो एज अ बोनस गिडियन को अपने घर में एक रात रुकने देता है। वहीं बाउंटी हंटर्स गिडियन के ट्रेल्स को खो चुके थे, तो वो लोग रिज के सहारे सहारे गिडियन को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। वहीं फिर हम गिडियन को देखते हैं जो कि लगभग रो रहा होता है, जैसे किसी चीज की गिल्ट उसे खाई जा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही गिडियन घोड़ा लेकर आगे के लिए निकल जाता है, मगर उसके यहाँ से जाते ही कार्वर और उसके साथी यहाँ तक पहुँच जाते हैं और हाउस के ओनर को इंटेरोगेट करने लगते हैं। तो शार्लेट बताती है कि रात को यहाँ पर एक आदमी आया था और वो काफी जख्मी हालत में था और शायद सुबह होते ही वो हमारा घोड़ा चोरी करके यहाँ से भाग गया। तो कार्वर उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा और तुम्हें हीस को सौंप दूंगा। और उसे यंग लेडीज बहुत पसंद है, मगर फिर भी शार्लेट उसे सच नहीं बताती। मगर फिर भी हंटर्स इन्हें बिना कुछ किए ही यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं गिडियन काफी दूर तक निकल आया था और वो देखता है कि शार्लेट ने उसके लिए कुछ खाने के लिए पैक किया था। गिडियन देखता है कि 4 घुड़सवार उसकी तरफ आ रहे हैं, तो गिडियन एक जगह पे आग लगा देता है और इसी आग का धुआं कार्वर और उसके साथियों को भी दिख जाता है। दरअसल गिडियन ने जानबूझकर ये आग लगाई थी ताकि उसके पीछे जो भी पड़े हैं वो धुएं को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाएं, और ऐसा होता भी है। कार्वर और उसके तीनों साथी आग तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें गिडियन एक जगह से छुप के देख रहा होता है। इसके बाद कार्वर और उसके साथी आग के पास ही डेरा जमा लेते हैं और गिडियन अभी भी इन्हें देख रहा होता है, मगर कार्वर उसके पीछे से आ जाता है
और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। गिडियन पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो कार्वर सिर्फ इतना ही कहता है, सेराफिम फॉल्स। जिसे सुनकर गिडियन को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो बोलता है कि तुम कर्नल कार्वर हो ना? मगर गिडियन काफी चालू था, वो कार्वर को चकमा देकर भाग जाता है। तो कार्वर अपने साथियों से बोलता है कि गिडियन हम पर नजर रख रहा है, तो तुम लोग अलर्ट रहो। मगर असल में गिडियन यहाँ से भाग चुका था और उसे पता है कि उसके पीछे कौन पड़ा है और क्यों पड़ा है। शायद गिडियन ने पास्ट में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से कार्वर उससे बेहद नफरत करता है और उसे मारना चाहता है। इसके बाद गिडियन को एक मरा हुआ भालू मिलता है, तो ये देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो इस भालू पे यूज किया हुआ ट्रैप निकाल लेता है और अपने दुश्मनों के लिए ट्रैप्स बिछाने लगता है। और जब कार्वर और उसके साथी इस जगह से गुजरते हैं तब किड इस ट्रैप को सेट ऑफ कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो पेन से तड़पने लगता है। तो कार्वर अपनी गन निकालकर किड को मार देता है एज अ एक्ट ऑफ मर्सी। वैसे गाइस, ऐसा अक्सर होता था जब कोई आदमी या जानवर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता था और उसका मरना तय था, मगर मरने से पहले वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है, तो हंटर्स उसे मार देते थे एज अ एक्ट ऑफ मर्सी, ताकि उसे दर्द से मुक्ति मिल सके। और अब कार्वर के बचे हुए दोनों साथी किड को ऐसा मरता हुआ देखकर काफी दुखी हैं। तो ये लोग कार्वर से पूछते हैं कि जब तुमने हमें काम पर रखा था तब तुमने हमें टारगेट की पूरी डिटेल क्यों नहीं बताई कि वो एक बहुत ही शातिर हत्यारा है और अब हमारे दो साथी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। कार्वर कहता है कि अगर तुम्हें काम छोड़ना है तो तुम लोग छोड़ सकते हो, मगर तुम्हारे घोड़ों को मैंने खरीदा है, तो अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम लोगों को पैदल ही चलकर जाना होगा। जिस पर बाकी दोनों लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही आगे चलेंगे, मगर अब बाउंटी का पैसा हमें बराबर बटेगा, इंक्लूडिंग हमारे मरे हुए साथियों का हिस्सा भी, जिसके लिए कार्वर मान जाता है। इसके बाद कार्वर इन्हें वार्न करता है कि गिडियन अनप्रिपेयर्ड और डिफेंसलेस लोगों पर हमला करता है, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा और अगर वो काउंटी तक पहुंच गया तो हम उसे खो देंगे। इसके बाद ये लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। वहीं गिडियन भी ऐसी जगह तक पहुंच गया था जहां बहुत दूर तक खाली एरिया था और गिडियन को अंदाजा है कि यहाँ छुपना इतना आसान नहीं होगा, मगर फिर भी वो आगे भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने से 3 घुड़सवार आ जाते हैं और वो लोग गिडियन को घेर लेते हैं। गिडियन जल्दी ही समझ जाता है कि ये तीनों फ्यूजिटिव्स हैं और ये लोग लॉ से बचकर भाग रहे हैं, तो गिडियन इनसे बिना पंगा लिए ही यहाँ से निकल जाता है। मगर उसके जाते ही एक फ्यूजिटिव को गिडियन पहचान में आ जाता है कि ये आदमी अमेरिकन सिविल वॉर में लड़ा था। वो बाकियों को बताता है कि गिडियन जनरल मैकलेन की आर्मी में था और मुझे अच्छे से याद है कि सिविल वॉर में गिडियन के दोनों बेटे मारे गए थे। और कहा जाता है कि सिविल वॉर में गिडियन ने एक ही दिन में लगभग 100 लोगों को मारा था। और ऐसा सुनकर हॉरिस नाम के लड़के को इन बातों पर भरोसा नहीं होता, तो वो कहता है कि अगर हमने गिडियन को जिंदा जाने दिया तो वो हमारे बारे में अथॉरिटीज को बता देगा। और फिर ये लड़का अकेले ही गिडियन के पीछे जाने लगता है और जल्द ही वो गिडियन तक पहुंच जाता है और गिडियन पे गन तान देता है, मगर गिडियन अपने हंटिंग नाइफ से हॉरिस को मार देता है, ये कहते हुए कि लड़के तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो मेरे पीछे आए थे, मैं तो बस शांति से अपने रास्ते जा रहा था। वहीं बाउंटी हंटर का ग्रुप भी उस जगह तक पहुंच जाता है जहां गिडियन फ्यूजिटिव से मिला था। तो एक बाउंटी हंटर बाकियों को इन्फॉर्म करता है कि गिडियन यहाँ पर घुड़सवार से मिला था और 2 घोड़ों के निशान तो उस तरफ जाते हैं और एक घोड़ा दूसरी तरफ गया है। तो ये लोग उस तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ एक घोड़ा गया था और जल्द ही ये लोग हॉरिस की डेड बॉडी तक पहुंच जाते हैं और जल्द ही पार्सों हॉरिस को पहचान लेता है कि ये तो जाना माना फ्यूजिटिव है जिसके सर पर अच्छा खासा इनाम है। तो पार्सोन को लालच आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को आगे जाना हो तो जाओ, मैं तो इस लड़के की डेड बॉडी को लेकर नेक्स्ट टाउन जा रहा हूँ। इस लड़के पर बाउंटी गिडियन से कहीं ज्यादा है और वैसे भी गिडियन काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं मरना नहीं चाहता। और जब पार्सों हॉरिस की डेड बॉडी को घोड़े पर लादना चाहता था तब कार्वर पार्सों वाले घोड़े को मार देता है, ये कहते हुए कि ये घोड़ा मेरा है और अगर तुम्हें बॉडी ले जानी है तो इसे पैदल ले जाओ। और पार्सों को पता है कि अगले टाउन तक पैदल पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है और वो भी एक डेड बॉडी को लेकर, और वो रास्ते में ही मारा जाएगा। वहीं गिडियन बहुत लंबा रास्ता तय करके एक बसावट तक पहुंच जाता है जहाँ पे रेल रोड बनाई जा रही थी। तो वो उस जगह पे चला जाता है और अपने घोड़े को झाड़ियों के पीछे बांध देता है, मगर एक आदमी उस घोड़े तक पहुंच जाता है और वो पहचान लेता है कि ये घोड़ा तो चोरी का है। जब गिडियन कुछ खाना पानी चुरा रहा होता है तो कुछ लोग गिडियन को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने ये घोड़ा एच बार से चुराना नहीं चाहिए था। गाइस, असल में ये घोड़ा हॉरिस ने चुराया था और ये लोग गिडियन को चोर समझ रहे हैं और इसके बाद गिडियन को पकड़ लिया जाता है। और अब तक बाउंटी हंटर्स भी यहाँ तक आ चुके थे। कार्वर जल्दी ही सभी टेंट्स में
गिडियन को ढूंढने लगता है, मगर गिडियन जल्दी से खुद को आजाद करा लेता है और वो दूसरा घोड़ा चुराकर यहाँ से निकल जाता है। मगर उसे भागते हुए कार्वर देख लेता है, तो कार्वर और उसके साथी गिडियन का पीछा करते हैं। वहीं गिडियन के घोड़े की दौड़ते दौड़ते ऐसी तैसी हो गई थी, मगर फिर भी गिडियन आगे बढ़ता रहता है। मगर अब बेचारे घोड़े पर अब चला भी नहीं जा रहा होता और वो थककर एक जगह पे फैल जाता है। बेचारा जानवर भी कब तक दौड़ता रहेगा, तो गिडियन इस घोड़े को मार देता है और इसके बाद जल्दी ही कार्वर और उसके साथी घोड़े तक पहुंच जाते हैं। मगर गिडियन यहाँ से गायब था। मगर जब हेज घोड़े तक जाता है, तब गिडियन घोड़े की डेड बॉडी के अंदर से निकलकर हेज पे हमला कर देता है और उसे होस्टेज बना लेता है। और ये सीन इंसान की बेरहमी की हद को शो कर रहा है कि वो खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। माना घोड़ा एक जानवर है, मगर उसके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। गिडियन कार्वर से कहता है कि घोड़े से उतरकर अपनी गन को मेरी तरफ फेंको, मगर कार्वर घोड़े से उतर तो जाता है, मगर वो अपनी गन को फेंकने की बजाय हेज को गोली मार देता है और गिडियन को जमीन पर बैठने के लिए फोर्स कर देता है। कार्वर पूछता है कि क्यों कैप्टन गिडियन, तुम अपनी लाइफ की भीख नहीं मांगोगे? तो गिडियन कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे जल्दी से खत्म कर दो। मगर कार्वर उसे इतनी आसानी से मारना नहीं चाहता, क्योंकि न जाने कितने समय से कार्वर गिडियन को हंट कर रहा है और वो गिडियन को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। गिडियन बोलता है कि सिविल वॉर अब खत्म हो चुका है और उस टाइम जो भी हुआ वो वॉर की वजह से हुआ था, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। इसके बाद हमें कुछ साल पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कार्वर अपने बेटे को काम करना सिखा रहा था। वो देखता है कि कुछ अमेरिकन सोल्जर उसके घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो घर की तरफ भागने लगता है। वैसे इन सोल्जर्स का लीडर कैप्टन गिडियन था। गिडियन कार्वर की वाइफ से पूछता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये घर कर्नल मॉसमैन कार्वर का है और हम लोग घर की तलाशी लेना चाहते हैं। और जल्द ही सोल्जर्स घर की तलाशी लेने लगते हैं। सोल्जर्स को सर्च के दौरान एक न्यूबॉर्न बेबी दिखाई देता है, मगर ये लोग अपने कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। कार्वर की वाइफ से पूछा जाता है कि कार्वर कहाँ है, मगर लेडी कोई भी जवाब नहीं देती, तो गिडियन घर में आग लगवा देता है और अब तक कार्वर भी यहाँ तक पहुँच चुका था, तो उसे पकड़ लिया जाता है। कार्वर कहता है कि वॉर खत्म हो चुका है और अब तुम लोग क्या चाहते हो, मगर गिडियन कार्वर से उसके सोल्जर और वेपन्स के बारे में जानना चाहता है। असल में गाइस, अमेरिकन सिविल वॉर में गिडियन यूएस आर्मी की तरफ से लड़ा था और कार्वर अपोजिट फोर्स की तरफ से। मगर वॉर खत्म हो जाने के बाद कार्वर का अपनी आर्मी से कोई भी रिलेशन नहीं था, मगर इस बात पर यूएस अथॉरिटीज को भरोसा नहीं था और इसलिए कार्वर को पकड़ने उन्होंने गिडियन को भेजा है। वहीं अब तक घर में आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो कार्वर की वाइफ रोजा माई बेबी चिल्लाने लगती है और वो अंदर की तरफ जाने लगती है। और यही हाल कार्वर के बेटे डैनी का था। ये माँ बेटे न्यूबॉर्न बेबी को बचाना चाहते हैं, मगर यूएस आर्मी वालों को इसके बारे में पता नहीं था। रोजा अपने बच्चे तक पहुंच तो जाती है, मगर वो आग की वजह से उसे बाहर नहीं निकाल पाती और कार्वर की बीवी और दोनों बच्चे आग में ही जलकर मर जाते हैं। और ये देखकर गिडियन काफी ज्यादा शौक में था कि ये क्या हो गया। वो तो सिर्फ कार्वर को पकड़ना चाहता था और उसका इरादा किसी को भी मारने का नहीं था। गिडियन अपने लेफ्टिनेंट से कहता है कि तुमने कहा था कि घर खाली है, उसमें कोई भी नहीं है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि वो लोग रेबल्स हैं और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये सुनकर गिडियन पूरी तरह से टूट जाता है कि उसकी वजह से 3 इनोसेंट लोग मारे गए। तो गिडियन अपनी गन वाली बेल्ट उतारकर फेंक देता है, यानी उसी दिन से गिडियन ने आर्मी छोड़ दी थी। वैसे गाइस, लेफ्टिनेंट को बेबी के बारे में पता था, मगर फिर भी उसने कैप्टन को बिना बताए ही घर जलवा दिया, यानी उसने जानबूझ के ऐसा किया था। इसके बाद हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब गिडियन और कार्वर में हाथापाई शुरू हो गई थी और थोड़ी ही देर में गिडियन कार्वर पर भारी पड़ने लगता है। मगर वो कार्वर को मारने के बजाय उससे बोलता है कि उस डायरेक्शन में एक टाउन है, वहाँ पर चले जाओ और अगर मेरे पीछे आए तो तुम्हें टॉर्मेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद गिडियन यहाँ से निकल जाता है और शायद गिल्ट की वजह से वो कार्वर को मारना नहीं चाहता था। इसके बाद कार्वर उठकर गिडियन के डायरेक्शन में चल देता है, क्योंकि उसके पास रिवेंज के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। इसके बाद जब गिडियन एक बंजर जमीन से होते हुए जा रहा होता है, तब उसे एक लेडी मिलती है, जिसे गिडियन एक बुलेट के बदले अपना घोड़ा बेच देता है, क्योंकि अब उसके पास बुलेट्स नहीं है और उसे पता है कि कार्वर उसके पीछे जरूर आएगा। और ऐसा होता भी है। कार्वर जैसे तैसे करके इस बंजर जमीन तक पहुंच जाता है, मगर अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। मगर उसे दूर गिडियन दिख जाता है, तो वो हिम्मत करके फिर से उसका पीछा करता है और जल्द ही कार्वर गिडियन तक पहुंच जाता है। मगर गिडियन अपनी गन निकालकर कार्वर को शूट कर देता है। जब वो कार्वर पर गन तानता है, तो कार्वर बोलता है कि कम ऑन, मुझे मार भी दो, वैसे भी तुम मेरी फैमिली को मार चुके हो। मगर गिडियन को
कार्वर की न्यूबॉर्न बेबी की डेथ की गिल्ट सता रही होती है। तो कार्वर को मारने के बजाय गिडियन उसे गन थमाकर बोलता है कि मैं इस गिल्ट के साथ और जीना नहीं चाहता। तो काफी देर सोचने के बाद कार्वर गोली नहीं चलाता। तो गिडियन उसे अपने पास से पानी पिलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को मारना नहीं चाहता था। गिडियन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, और इसके बाद गिडियन अपने हंटिंग नाइफ को भी फेंक देता है जो कि उसका फेवरेट नाइफ था। इसके बाद ये दोनों अपने रास्ते चल देते हैं। खैर, वो दोनों इस बंजर जमीन पर बिना खाना पानी के ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेंगे। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।